डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक वर्ड होता है रिकंस्टिट्यूशन। क्या वर्ड होता है? रिकंस्टिट्यूशन मीन्स कोई चीज़ दोबारा से बनाना। तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। मीन्स जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा पार्टनर्स की, तभी रिकंस्टिट्यूशन होता है। अच्छा भाई, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों कर रहे हैं? मीन्स मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी को क्यों लेके आ रहे हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे? कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ रीज़न मैं बता रहा हूँ। बेटा देखो, ए ने 1 लाख रुपए लगा रखा था बिजनेस ने, बी में 2 लाख रुपए लगा रखे थे, और भी पैसों की नीड थी, ना इसके पास थे ना इसके पास थे। सी बोला मेरे को पार्टनर बना लो, मैं आपके पास पैसे ले आऊँगा, मैं मीन्स इस फर्म में पैसे ले आऊँगा। ये 5 लाख रुपए ले आया। तो मीन्स जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, मीन पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तब नया पार्टनर आ सकता है। मीन्स हम अपने आप बिजनेस को क्या करना चाह रहे थे? बढ़ाना चाह रहे थे, पर हमारे पास पैसा नहीं था। मीन्स हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, बट हमारे पास पैसा नहीं था। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस वी रिक्वायर टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, ए और बी दो पार्टनर थे, ये बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। सी था ना, जो बहुत एक्सपीरियंस बंदा था, इसको बोले यार तो हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर बन जा, नया पार्टनर बन जा, तो तब भी आ सकता है। मीन्स एक योग्य को बोलते हैं कॉम्पिटेंट। एक कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस बंदा लाकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तब हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? मान लो बेटा, ए और बी बहुत नए हैं बिजनेस में, और सी है ना, बहुत ज़्यादा गुडविल है इसकी मार्केट में, बहुत ज़्यादा नाम है इसका, गुडविल है, रेपुटेशन है इसकी हर जगह, रिनाउंड पर्सन है ये। क्या ये? रिनाउंड पर्सन है। तो अगर ये हमारे फर्म में आ जाए तो वैसे ही हमारे कस्टमर बढ़ जाए। तो इस केस में भी हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात भी? ठीक है। और क्या भाई, मान लो कोई ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, सी है ना इस कंपनी में एम्प्लॉई है, मान लो मैनेजर है यहाँ का, और बहुत अच्छा काम करता है। बोले यार तू इतना अच्छा काम करता है, तो एम्प्लॉय मत बन, तो हमारा ना पार्टनर बन जा, आज हमारा पार्टनर बन जा। तो एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए और भी अच्छा काम करे, हम उसको कई बार पार्टनर बना लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात बता दूं आपको, एक सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन ये बोलता है कि भाई नया पार्टनर जब तक नहीं आ सकता, जब तक नया पार्टनर जब तक नहीं आ सकता, जब तक सारे पार्टनर अपनी कंसेंट ना दे दे आने के लिए। ठीक है। मीन्स अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कंसेंट मीन्स सहमति। ठीक है। अच्छा भाई, जब ए और बी पार्टनर थे, सी नया आना चाह रहा है, तो इनकी रेशो मान लो ये थी 2:3। सी आएगा तो रेशो चेंज होगी, तो पहले पुरानी पार्टनरशिप फर्म का एंड होगा। क्या होगा? एंड होगा। और फिर नया जब पार्टनर आ जाएगा तो फिर से पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी। ठीक है। तो मीन्स पहले तो पुराने एग्रीमेंट को एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और फिर नया एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम रिकंस्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। जो नया पार्टनर आएगा उसको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं कि भाई इस फ्यूचर में वो शेयर में हिस्सा लेगा, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हिस्सेदार होगा वो। और भाई एसेट्स पे उसका राइट होगा। साथ के साथ अगर कोई लाइबिलिटी पे करनी है, उसके एडमिशन होने के बाद, उसके एडमिट होने के बाद अगर कोई लाइबिलिटी बनती है फर्म की, उसको भी पे करने में इसकी लाइबिलिटी है। ठीक है। और बेटा, जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल कैलकुलेट करी जाती है फर्म की, और उससे गुडविल के पैसे मंगवाए जाते हैं। गुडविल कैलकुलेट करी जाती है और गुडविल के पैसे मंगवाए जाते हैं। क्यों करवाया जाता है ऐसा मैं बताऊंगा जब टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे एक पैसा और मंगवाया जाता है जिसको कैपिटल के पैसे बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब जब नया पार्टनर आएगा तो हम न्यू रेशो निकालना सीखेंगे। न्यू रेशो। चलो
मैंने क्या बोला, जब नया पार्टनर आएगा तो क्या निकालने सीखेंगे हम, न्यू रेशो। और क्या सीखेंगे सर हम इसमें बेटा, एक गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में निकालना, एक तो भाई न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और क्या सीखेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे। और क्या सीखेंगे भाई हम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करना, मीन्स हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम भाई, रिजर्व और प्रॉफिट्स को बांटना, मीन्स रिजर्व और प्रॉफिट्स को बांटना। बेटा ये दोनों टॉपिक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिजर्व और प्रॉफिट बांटना। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कैपिटल के ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स और क्या टॉपिक सीखेंगे हम, एडजस्टमेंट करना किसकी, कैपिटल की, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम न्यू रेशो निकालना सीखेंगे। तो अब न्यू रेशो के मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं और फिर हम न्यू रेशो निकालेंगे उससे। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर्स है, 3:1 रेशो है, D नया पार्टनर आ गया और वो आया 1/6 शेयर के लिए। कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो अब न्यू रेशो कैसे निकलेगी वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप ये मान लो जो नया पार्टनर आया, देखो 1/6 शेयर के लिए आया, तो आप ये मान लो लेट टोटल शेयर है ना जो फर्म का वो है, मीन्स टोटल प्रॉफिट है जो फर्म का वो है 1 रुपीज़। और ये कितने के लिए आया है, जो डी आया है वो ये आया 1/6 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो एक बार, क्या निकाल लोगे, रिमेनिंग शेयर। 1 में से कितना लेगा, 1/6, इसका मतलब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये 5, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, नहीं सॉरी 6, 5/6। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, रिमेनिंग शेयर कितना आ गया बेटा मेरा, रिमेनिंग शेयर 5/6। अब क्या करेंगे, अब आपको न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो कैसे निकलेगी, देखो भाई 5/6 रिमेनिंग शेयर है, उसमें से ए कितना लेगा, ये लेगा 3/6। ये कैलकुलेट कर लो, ये आना हमारा 5/6 का 3/6। क्लियर है ये बात। फिर बी का, ये तो एक हो गया भाई न्यू शेयर, बी का 5/6 का जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/6 हिस्सा होगा, तो ये आना 5/18। और सी का तो हमें पता ही है भाई, ये आया 1/6 के लिए ना। सी का कैसे निकालोगे, 1/6 हिस्सा है कितने में, 5/6 में, ये कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये 5/36 आएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो इन तीनों का लिख लो, ए बी और सी तीनों का शेयर लिख लो, कितना है, एक का 5/12, एक का 5/18 और एक का है 5/36। और डी का हमें पता ही है कितना, 1/6। अब इनको इक्वल करना होता है बेटा, अगर बेस सेम हो तो इक्वल करेंगे, और कैसे, एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम ले लेना बेटा, 36 आना इनका एलसीएम, और ये आप फिर इक्वल कर लेना। ठीक है, मेरी इंक खत्म हो गया बेटा, आप खुद करना। तो अब आप समझ चुके हो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। जब डायरेक्ट हिस्सा दे रखा हो ना कि भाई नया पार्टनर आया 1/6 के लिए या 1/5 के लिए या 1/4 के लिए 1/3 के लिए, तो आप पूरी फर्म का प्रॉफिट मान लो 1 रुपीज़। 1 में से कितना ले रहा, 1/6, तो एक बार रिमेनिंग शेयर निकाल लो, और रिमेनिंग शेयर को फिर रिमेनिंग शेयर के अकॉर्डिंग हिस्सा निकाल लो, ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनसे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको।